बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये नंदगांव है नंद बाबा का, जहाँ नंद बाबा गोकुल गांव को छोड़ करके आए। नंद बाबा का जो पुराना घर गांव है वो गोकुल है, नया घर गांव है नंदगांव। नंद बाबा मूल्य निवासी रहने वाले थे गोकुल गांव के, जो कि यमुना के पल्ली साइड। भगवान कृष्ण को जन्म देवकी मैया के गर्भ से कंस की जेल के अंदर मथुरा में हुआ कि देवकी गर्भ संभूते यशोदा बस्तलो हरि। भगवान कृष्ण को जन्म देवकी मैया के गर्भ से कंस की जेल के अंदर मथुरा में हुआ। रातों रात वसुदेव जी ने भगवान कृष्ण को टोकरा में रख करके यमुना पार करके गोकुल पहुंचा दिया। गोकुल में नंद बाबा को जब राक्षसों ने परेशान किया, तब नंद बाबा ने गोकुल गांव को छोड़ करके अपनी पहाड़ी के ऊपर में अपने नाम से बसाया नया गांव नंदगांव। हमारे ब्रज में 3 देवता पर्वत रूप में वास करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी का पर्वत है बरसाना, जहाँ राधा रानी जी का महल बना हुआ है। विष्णु जी का पर्वत है गोवर्धन गिरिराज जी, जिसकी 7 कोस की परिक्रमा लगती है। और जहाँ आप लोग दर्शन कर रहे हैं, नंदगांव की महिमा सुनी, नंदलाला का दर्शन किया, ये है नंदीश्वर पर्वत। नंद भवन को भूषण माई, यशोदा को लाल वीर हरधर को, राधा रमण परम सुखदाई। शिव को धन संतन को सर्वस, महिमा वेद पुराणन गाई। नंददास को जीवन गिरधर तो गोकुल गाम को कुमर कन्हाई। ब्रज 84 कोस में 4 गाम निज धाम, वृंदावन और मधुपुरी बरसानो नंदगांव। मधुपुरी बोलते हैं मथुरा जी को, जहाँ भगवान कृष्ण को जन्म भयो। 1 बार अयोध्या और 2 बार द्वारिका। 3 बार त्रिवेणी में जाकर के नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक और 12 बार बद्री केदारनाथ घूम करके आओगे। कोट बार काशी, केदारनाथ रामेश्वर और गया जगन्नाथ आदि तीर्थ कर आओगे, होते हैं दर्शन प्रत्यक्ष नंद लाला के। तो नंदगांव जैसा आप लोग आनंद कहीं नहीं पाओगे। क्यों नहीं पाओगे? हर जगह आपने दर्शन किया है राधा कृष्ण की जुगल जोड़ी में। नंदगांव राधा रानी जी की ससुराल है। यहाँ नंदगांव में राधा रानी बहू बन करके विराजमान है। जैसे हमारे तुम्हारे घरों में सास ससुर से पर्दा करके बहू बेटी मर्यादा के साथ रहती हैं, वही भाव यहाँ देखने को आपको मिलेगा। नंदगांव आने का और यहाँ दर्शन करने का एक विशेषता और हम आपको बतला देते हैं। आपने हर जगह दर्शन किया होगा या आगे भी आप कहीं करेंगे। बलराम जी का हमेशा आपने गोरे रंग में दर्शन किया है, और बलराम जी छड़ी बंसी धारण नहीं करते, हल मूसर धारण करते। परंतु यहाँ बलराम जी ने स्वयं कृष्ण का रूप धारण किए और छड़ी बंसी धारण किए। उसका कारण है, भगवान कृष्ण को मारने के लिए कंस के जो राक्षस मथुरा से आते थे, कंस ने कभी कृष्ण को देखा नहीं। कृष्ण को कभी कंस ने देखा नहीं। सिर्फ उसको इतना मालूम है कि कृष्ण जो है काला है, छड़ी बंसी धारण करता है और सिर पर मोर मुकुट धारण करता है। तो यही उनको बताया जाता था। तो बलराम जी ने कहा, छोटे भाई की रक्षा करना बड़े भाई का कर्तव्य होता है, तो क्यों ना मैं कृष्ण रूप धारण करूं, ताकि वो कृष्ण मुझे समझेंगे और मुझे कृष्ण समझ के मुझसे वध करेंगे। मैं अपने छोटे भाई तक नहीं जाने दूंगा, उनका पहले श्रृंगार कर दूंगा। तो कंस के राक्षस आए, तो ठाकुर जी बलराम जी ने अपने भाई की रक्षा करने के लिए और बड़े भाई का कर्तव्य निभाने के लिए उनका वध किया, जो कि आज भी हमारे नंदगांव में कंस के 2 राक्षस पत्थर के यहाँ नंदगांव में बने हैं। एक और मैं आपको बता देता हूँ विशेषता यहाँ की, बलराम जी में और कृष्ण में दोनों भाइयों में झगड़ा होता था। और झगड़ा किस बात का है? केवल बलराम जी कृष्ण से कह रहे हैं कि हमने तुझको मोल का खरीदा है। बलराम जी ने कृष्ण से कहा है कि कृष्ण जो तू मेरा भाई नहीं है, हमने तुझको मोल का खरीदा है, आधी रोटी मक्खन पे खरीदा है गऊ चराने के लिए।
तो दोनों भाइयों में झगड़ा हो रहा है। यशोदा मैया ने कहा कि दोनों भाई तुम मेरे लिए एक समान हैं। तो इसमें एक छोटी सी कहावत है, सूरदास जी का पद है जो आप लोगों ने नहीं सुना होगा, और सुना है तो मैं एक बार और आपको रिपीट करा देना चाहता हूँ। जब दोनों भाइयों में झगड़ा हो रहा है तो यशोदा मैया दोनों भाइयों को सांत्वना दे रही हैं, शांत करा रही हैं। झगड़ा है दोनों भाइयों में, एक काला है एक गोरा है। दोनों भाइयों का झगड़ा किस बात का है? यशोदा मैया खोल कवरिया और लाला आयो गाय चराए। सूरदास जी का पद है, मैया मोए दाऊ बहुत खिजायो, मैया मोए दाऊ बहुत खिजायो, मोसों कहत मोल को लिनो तू यसमत कब जायो, और गोरे नंद यशोदा गोरी तू कितकारो आयो।